हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं एक नई चीज़ से। मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि मैंने अपनी आईसाइट टेस्ट करवाई थी और अब हमने अपनी ग्लासेस भी बनवा ली हैं, जो कि ये है। मेरी ग्लासेस आ गई हैं तो इनको लगा के देखते हैं। वैसे तो ठीक बनती हैं, बहुत अच्छी लग रही है वैसे तो। अब यहाँ लगा के देखते हैं कि कैसी लगती हैं आप लोगों को। तो चलिए लगा के देखते हैं। मैंने क्लीन कर ली और अब लगाने लगी हूँ। थोड़ी अम्मा अम्मा लग रही हो। नहीं, क्यूट लग रही है मुझे तो। आप बताएं कैसी लग रही है। आई थिंक बाल खोल के सही लगेगी। ठीक है, प्यारी लग रही है, कोई बात नहीं। ऐसे ही देखना पड़ेगा अब आपको, लेकिन हर टाइम नहीं लगाऊंगी यहाँ। अब मैं अपनी ना थोड़ी चुट्टियाँ बना लूँ, ब्रेड कर लेते हैं, ब्रेड। कैसे मिक्स के। अच्छा, मैं ना खुद करती हूँ ब्रेड, तो पीछे से मुझे लगता है कभी कभी ना मिक्स ही हो जाती है। और मुझे बहुत शौक है अच्छे से ना हेयर स्टाइलिंग बनाने का, लेकिन मुझे आती नहीं। फंस गए। अच्छा, मैं आपसे क्या कह रही थी कि मैंने ना मुझे शौक बहुत है हेयर स्टाइलिंग करने का, लेकिन मुझे आती नहीं है। तो कितने कोई कर दे, लेकिन कोई है ही नहीं जिसको हेयर स्टाइलिंग आती और हमें हेयर स्टाइल बना दे। तो खुद ही मैं सोच रही थी, मैंने कहा कि अब मैं ना यूट्यूब से ना निकालूंगी और सीखूंगी खुद भी, और जो करूँगी आपको भी दिखाऊंगी। क्या पता कुछ सही हो ही जाए। और अगर सही हुआ तो आप लोग भी देख लीजिएगा। चीज़ें मंगवाई थी तो वो अब मैं ना संभालने लगी हूँ। सैंडविचेज़ हैं, बेकरी से मंगवाई थी, समोसे वगैरह, और देखते हैं क्या क्या है। थोड़ी सी चीज़ें मंगवाई थी मैंने। मिठाई भी थी, वो मैंने रख दी थी। नूडल्स हैं, चॉकलेट भी आई है। और क्या है, कॉफ़ी, चॉकलेट, और ये जूसेस हैं। एक और चॉकलेट निकली है। मुझे पता नहीं था कि चॉकलेट भी आ रही है। रात को मेरा दिल कर रहा था तो वो दिल ले आए चॉकलेट का, मैंने कहा भी नहीं था। देखते हैं ये क्या है। ये भी सैंडविच काइंड कोई चीज़ है, क्योंकि रात को ना मैं इस तरह की चीज़ें खाने को बहुत दिल कर रहा तो वो ले ही आया। और इसमें क्या है, वाओ, माय फेवरेट निम्को। ये मेरी फेवरेट निम्को है, ये बहुत मज़े की होती है। ये मैंने पहले तो कभी खाई नहीं, यहाँ से इन्होंने मुझे खिलाई है। वाह, यम्मी यम्मी। ये देखें, इसमें इतनी पीनट्स हैं, इतनी पीनट्स हैं। इतनी तो पीनट के अंदर पीनट्स नहीं होती होंगी, इतने इस निम्को में पीनट्स होते हैं। तो ये मेरी ना मोस्ट फेवरेट हो चुकी है। मैंने निम्को जार में डाल दी है जैसे तैसे करके। अब हम इस जार को बंद कर देंगे। अच्छा, ये ना मैंने ना शावरमा और बर्गर मंगवाया था। रात में बहुत भूख लग रही थी और इस तरह का कुछ खाने का ना हमारा दिल कर रहा था, तो फिर दो मंगवा लिए थे, एक शावरमा और एक बर्गर, और हाफ हाफ कर लिया था। वो दोनों चीज़ें टेस्ट कर ली थी। खाना हमने खा लिया था, लेकिन ना फिर हमारा दोबारा कुछ खाने को दिल कर रहा था, लेट नाइट क्रेविंग। तो मैंने कहा क्लिप बना ली कि आपको दिखा दूँगी। ये काम करते हुए मुझे याद आया अभी, मैंने सारी चीज़ें ठीक ही हैं, और मुझे अभी याद आया कि ना मैंने ये लॉन्ड्री वाली विंडो ही नहीं बंद की, क्योंकि यहाँ से ठंड इतनी आती है तो हम शाम के टाइम ना विंडो बंद कर देते हैं। ये जो स्लाइड्स होती हैं इनकी, ग्लास डोर जो है इनमें लगे हुए, तो मैं वो बंद करने लगी हूँ। ये देखें। ये मैंने बंद कर दिया। सामने वाली साइड पे दिखाई थी मैंने आपको वो भी, और बाकी रूम्स की भी ना
सब बंद की होती है हमने। और फिर घर बहुत वार्म हुआ हो जाता है, वरना तो खड़ा भी नहीं होगा। और ये पीछे सामान पड़ा हुआ है जो मैं रेडी हुई थी, वो वाला दिल कर रहा था कि मैं ले लूँ स्कार्फ़, तो मैंने फिर स्कार्फ़ ले लिया था। और इसको ना ये बार बार हिल रहा था और मेरे से सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको ना टाई करके एक साइड बैक साइड पे कर दिया ताकि वो इजीली ना सेट रहे। और अपना सुबह से ना लाइट नहीं थी, तो फिर मैं सोई रही और फिर मैंने थोड़ा बहुत ना बस खा पी लिया था उठ के, और उसके बाद दोबारा मैं लेट गई थी। और लाइट ही नहीं थी अगर लाइट नहीं थी तो पानी भी चला गया था, तो कोई काम भी नहीं हो पा रहा था। अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई थी, फिर मैंने ये काम करना स्टार्ट किया और मैंने साथ साथ आपको दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि 2 दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। तो मैंने कहा अब इसको डालती हूँ बना के और इतनी लेजीनेस भी नहीं दिखानी चाहिए। मैं ना रेसिपी की चीज़ें रेडी करने लगी थी, तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, उसके बाद बाकी की चीज़ें खुद तैयार कर लूँगी। तो अब मैं सबसे पहले तो मटर छीलूँगी और उसके बाद जो है शिमला मिर्च को काटूँगी और वो चीज़ें मैं ना खुद रेडी करके रख दूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। ना ही जॉब इसलिए की क्योंकि मेरा ना मूड था कि मैं आज कर लूँ, मेरा दिल कर रहा था कि स्टोरी रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए फिर मैंने ना स्टोरी ले लिया और वीडियो बना ली। अक्सर ना कभी कभी मैं ले लेती होती हूँ अगर मेरा मूड हो तो अच्छा लगता है। गुजर जाएगी और तो कोई काम होगा नहीं, बहुत काम पड़े हैं अभी। किचन में बहुत सारे बर्तन भी पड़े हैं धोने वाले। आपने क्या नहीं है, यहाँ पे बैठ के बातें कर रही है और गंद आया हुआ है किचन में। तो मैंने आपको बताया ना कि पानी था, आधा काम कर लिया मैंने, वो भी पानी आने के बाद अभी थोड़ी देर पहले, और बाकी का काम रहता है तो वो मैंने कहा साथ साथ थोड़े सारे काम करती जाऊँ और उसके बाद वो वाला काम करूँगी। वो तो ये रखने के बाद बनने के लिए रख दूँगी और वो साथ साथ मैं क्लीन कर लूँगी, ठीक है। तो एक और भी बात थी मैंने करनी, वो मुझे याद ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्या बात करने लगी थी। मैं सोची हुई थी मैंने आपसे बात करूँगी शेयर, तो मुझे बात भूल गई है। हाँ, याद आ गया। मैं ना अभी ना आजकल ना जो मैं वीडियोज़ बना रही हूँ सिर्फ घर में ही वीडियोज़ बन रही हैं, बाहर तो जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। और इतनी ठंड है तो रात को दिल भी नहीं करता बाहर जाने का। अगर वो वेले इतने थके होते हैं तो फिर हम जाते ही नहीं हैं। और अगर अगर मेरा दिल तो मेरा होता ही नहीं है आजकल, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर निकलती हूँ तो मुझे ठंड लग जाती है और फिर बुखार हो जाता है। तो हम वॉक वैसे करने के लिए चले जाते थे, आजकल वॉक करने के लिए भी नहीं जा रहे हैं, सर्दी से बच के घर में छुप कर बैठे होते हैं। और कल मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, मेरे से तो बैठा भी नहीं जा रहा था, पता नहीं मुझे क्या हुआ था। मुझे ना वैसे ही ठंड थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, तो कल तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। और ठंड, एक तो ठंड लग रही थी, ऊपर से इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था, ये भी नहीं पता था कि गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे समझ ही नहीं कुछ आ रही थी। और फिर ना मेरा कुछ खा एंड पे कुछ खाने को दिल करने लग गया, मीठा गाजर। फिर पहले ना मैंने इतना ढूंढा, फूड पाने पे ढूंढा कि कुछ हलवा टाइप खाने को दिल कर रहा था, तो गाजर का हलवा या फिर पेठे का हलवा। मेरा ना पेठे का हलवा फेवरेट है, लेकिन अगर वो ना मिले तो गाजर का हलवा सेकंड पर, गाजर का हलवा। तो वो मुझे मिल रहा ही नहीं था, मैंने इतना ढूंढा, बैठ के ढूंढी जाऊँ गुस्से वाला मुँह बना के बैठी हुई तो फिर मुझे कहते मैंने देखा, कहते क्या कर रही हो, तो मैंने कहा कुछ नहीं। फिर बाद में दोबारा आए बैठे हुए थे, दोबारा मेरे फ़ोन में ना ऐसे फ़ोन कर ऐसे देखा, तो कहते कि क्या ढूंढ रही हो, क्या खाना है। तो ना मैंने कहा कि हाँ पेड़े का हलवा ढूंढ रही हूँ, मुझे हलवा खाना है मुँह बनाया हुआ था। तो कहते कि वो यहाँ से मिलना नहीं है। मैंने कहा वो ना मिल जाता है, दूध वाली शॉप से भी मिल जाता है। कहते यहाँ तो बेकरी इस टाइम ना काफ़ी टाइम हो गया था, कहते इस टाइम किसी बेकरी से नहीं मिला। मैंने कहा कि वो दूध वाली शॉप से मिल जाएगा, कहते यहाँ पर दूध वाली शॉप से यहाँ पर आसपास नहीं मिलना, मुझे पता है ना। तो मैंने कहा अच्छा। फिर ना काफ़ी देर बाद ना मुझे वो तो मिला नहीं, मैंने कहा मैं शौरमा मंगाने लगी हूँ क्योंकि ना मेरा कुछ खाने को ना दिल कर रहा था, मीठा तो मिला नहीं था। मैंने लेकिन शौरमा खा लेती हूँ। फिर मैंने वो भी देखा, फिर मेरा उससे में दिल ना हो गया कि नहीं मैंने लूँगा ना। फिर थोड़ी देर बाद मैंने निकाला और वो देखने लगे कि क्या मंगवाना है
फिर हम ना काफ़ी देर तक ना देखते रहे और फिर मैंने कहा देख लो आप खुद ही जो भी मंगवाना है मंगवा लो। तो फिर मैंने मंगवाया, फिर मैंने कहा देख लें आप जो भी आपने मंगवाना है आप मंगवा लें। तो फिर ना उन्होंने ना कौन सा शवारमा मंगवाया था, बारबेक्यू शवारमा, और साथ में मंगवाया था जिंगर बर्गर। और वो मैंने आपको वीडियो ना मैं इसमें वीडियो में अब लगा दूँगी। रात को ना मैंने कल की ना छोटी सी बस एक क्लिप बना लिया था खाने से पहले जब वो आया था। वीडियो बना रही हूँ। क्या कर रहे हैं हम? समोसों की चटनी में खा रहे हो? किसमें? क्या करते हैं इसके लिए? खाते हैं समोसे के साथ। गरम तो किया एक नहीं। दिन मैं ऐसे दही भल्ले डाल रहा था, हाँ चटनी ऐसे जब एंड पे नहीं, जब छूट जाता हाथ हाँ। उसमें बीट और इधर उधर दही। फिर क्या किया? फिर बस बस कितने गिरे थे, ज़्यादा या कम? थोड़े से। आपने समोसे को तो गरम नहीं किया, थोड़ा सा तो गरम करें इसको। यम्मी, ये आपने गरम क्यों नहीं किया? ये राइट है, ये लेफ्ट है। आपने इसको गरम नहीं किया। ये ऐसे अच्छा लग रहा है। तूने फ्रिज में नहीं रखा? सही है। फ्रिज में रखना चाहिए था इसको, अगर सिर्फ ऐसे ही रखूँ। फिर ठंडा खाना पड़ेगा। आपने समोसे दिखाए हैं? समोसा क्या दिखाया? दिखाया किसको? वीडियो में मेरी। अब हम ना अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना अनियन को पैन में डाल लेना है और फिर उसके साथ ऑयल भी डाल देना है। तो पैन को थोड़ा गर्म करना है, चाहे तो आप ऑयल को थोड़ी देर पहले भी गर्म कर लें। उसमें जब मेरा अनियन ना ब्राउन हो गया था, मैंने थोड़ा सा पानी उसमें डाल दिया और फिर उसको थोड़ा मिक्स कर लिया। फिर टमाटोज जो मैंने काट के रखे थे, फ्रीज़र से निकाल के कट किए थे, वो सारे टमाटोज डालने हैं। थोड़े से टमाटोज मैंने बाद में डाले थे और थोड़े टमाटो मैंने पहले डाल दिए थे। टमाटोज़ को डालने के बाद हमने उसको ही ना थोड़ा सा उसी पानी में थोड़ा सा सॉफ्ट करना है और फिर हमने अपने जो आलू काट के रखे हैं ना, आलूओं को भी डाल देना है उस पैन में ही। थोड़े से आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला मैंने इसके बाद डाला था वो दिखाती हूँ आपको। अब फिर हमने ना इसमें खुश धनिया पाउडर और जितना जितना मैं डाल रही हूँ सामने ही है, और 2 चम्मच ये छोटे वाले 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और फिर हल्दी डाली और फिर काली मिर्च हमने ये डाली है। अब ये क्वांटिटी आप के सामने ही है। और फिर थोड़ा सा और ना मैंने धनिया पाउडर इसमें डाल दिया था और फिर अब इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। मसाले को मैंने बिल्कुल ना वो ऑयल में नहीं डाला, पहले थोड़ा सा पानी था तो तब डाला ताकि मसाला ना वो जले ना और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद ऑयल में फिर फ्राई होता है ना, बहुत अच्छा बनता है। ये नमक मैं डाल रही हूँ। इसमें नमक आपने ज़रूरत के मुताबिक डालना है, अपने टेस्ट कर लेना है। नमक अगर आपको कम लगे ज़्यादा डाल सकते हैं, और क्योंकि ना नमक थोड़ा कम ही डालना चाहिए, क्योंकि अगर कम हो तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाए ना तो फिर कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर जो टमाटोज़ रहते थे ना, फिर अब मैंने टमाटोज़ डाल रही हूँ। और गरम मसाला जो होता है ना, साबुत गरम मसाला, वो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ। साबुत गरम मसाला थोड़ा सा पड़ा था और थोड़ी सी सिनेमन स्टिक्स होती है ना, दालचीनी, हाँ दालचीनी स्टिक्स होती हैं, वो थोड़ी सी मैंने इसमें डाली हैं 2-3, अब आप भी डाली हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर हम बाकी वेजिटेबल्स जो है मटर गाजर वो इसमें ना डाल देंगे। और फिर इसके बाद हमने इसमें शान का, तो मेरे पास बिरयानी मसाला पड़ा हुआ था, मैं थोड़ा सा शान का ना बिरयानी मसाला अब डालने लगी इसमें, थोड़ा सा टेस्ट के लिए इन्हांस हो जाएगा। चावलों का टेस्ट जो हमारा वेजिटेबल पुलाव बन रहा है उसका टेस्ट इन्हांस हो जाएगा इससे। और थोड़ी इमली ये जो मैंने डाली है इससे डबल आपने डाल देनी है, मैंने इसके बाद वो डाली थी। और फिर शिमला मिर्च हमने बाद में डालनी है
शिमला मिर्च हमने बाद में इसलिए डाली क्योंकि मटर गाजर थोड़े हार्ड होते हैं, शिमला मिर्च तो जल्दी पक जाती है, तो इस वजह से फिर ये ग्रीन चिली जो है वो अब इसमें चली जाएगी। जो सब्ज़ मिर्च साबुत वो हमने डाल देनी है। फिर हमने इसको ना थोड़ा सा भूनना है और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़ा फिर दम पे रखेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए, गल जाएगा। तो फिर उसके बाद हमने एकदम चेक करना उठा के कि भाई नरम हो गया। और अभी मुझे थोड़ा फ़र्क लगा था तो मैंने दोबारा ना इसको ढक दिया था ढक्कन इसका। उसके बाद हमने अब चेक करना है दोबारा। तो जब ये चेक किया है तो ये सॉफ्ट हो चुका है। अब थोड़ा सा इसको देखेंगे, भूनेंगे, आपने थोड़ा सा इसको हिला लेना है और ये हो गया ऑलमोस्ट। अब मैं इसमें ना हरा धनिया डाल रही हूँ, उसके पत्ते जो मैंने कट करके पहले रखे थे, और अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे पानी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो बाद में ना बनने वाला होता है तो तब हरा धनिया डालते हैं, तो फिर मुझे ना वो कच्चा कच्चा सा लगता है, पुलाव में मुझे अच्छा नहीं लगता इतना। तो हरा धनिया मैं पहले डाल दूँगी ताकि टेस्ट ना उसका आ जाए, जैसे कसूरी मेथी लोग डाल देते हैं वैसे इस तरह का टेस्ट आ जाता है, वरना कच्चा कच्चा फिर वो अलग अलग ही लगता है। इसमें बिरयानी में तो एंड पे डाल देते हैं, लेकिन इसमें नहीं, मैं पहले डालती हूँ, इसमें टेस्ट अच्छा हो जाता है, पक सा जाता है वो। तो अब हमने पानी भी इसमें डाल दिया है, 2 गिलास चावल थे तो हमने 4 गिलास पानी डाला है। और अब इसको थोड़ा पकने देंगे। चावल जब रह जाएंगे थोड़े कच्चे ही होंगे तो हमने पानी खुश्क होने वाला होगा तो हम दम लगा देंगे फिर इसको। और मसाले वगैरह तो हमने पहले डाले थे, हम चेक करेंगे अभी इसको दोबारा। और चावल मैं चेक करती रही हूँ साथ साथ। तो जब थोड़ा कच्चा कच्चा था और पानी भी खुश्क होने वाला था तो अब हमने इसको दम लगाना। और ये बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल रेसिपी है ये। और हमने इसको दम लगा दिया है। हमने थोड़ा सा ना दम जब लगाया था तो उठा के चेक करेंगे, चेक किया है, दम ऑलमोस्ट लग चुका है। थोड़ा सा इसको ना उल्टा देना ताकि ना जो नीचे वाला जो लेयर है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वो जल्दी पक जाती है। फिर इस वजह से थोड़ा हिला देंगे और दोबारा दम पर ना वैसे ही रख देंगे। हिला कर ना मैंने नीचे से बंद कर दिया था थोड़ी देर के लिए ना, जो स्टोव था वो बंद कर दिया था और वैसे थोड़ी देर के लिए ना उसके ऊपर ही कवर कर दिया था। तो लेकिन उसके बाद जब हमने निकाला तो बिल्कुल वो गल चुके थे और बहुत मज़े के बने थे। वैसे तो गाइस हमारे ना पुलाव, वेजिटेबल पुलाव पक चुका है और गल चुका है, बहुत अच्छे बने हैं हमारे राइस। और आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, विंटर में बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। वेजिटेबल वाले पुलाव बहुत फ्लेवर इन्हांस होता है और वेजिटेबल्स अच्छी भी होती है। विंटर की वेजिटेबल्स तो वैसे ही बहुत मज़े की होती हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा और इंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ ये मज़े का पुलाव। और ना फिर हम लोग ने ना जब पुलाव अपना खा लिया था तो फिर थोड़ी देर बाद हमने चाय क्या कर रहे हैं आप? की तैयारी स्टार्ट की थी। चाय बनाने लगे हैं? फिर चाय और साथ में क्या खाना चाय के? चाय के साथ देखते हैं जो भी बड़ा होगा खा लेंगे। क्या पड़ा है? पड़ा तो कॉफी तो नहीं डालनी बीच में? हाँ, कॉफ़ी भी डालनी है। हम चाय बना रहे हैं और इसमें कॉफ़ी भी डालनी चाहिए। कॉफ़ी भी मज़े का टेस्ट आता है। जब मैं जाती थी ना हॉस्पिटल, जब मैं जाती थी अच्छा, तभी वहीं से ये काम। तो वहाँ पे जो हमारी मैम थी ना वो लोग चाय में कॉफ़ी भी डालते थे। अच्छा, ये पिज़्ज़ा भी मैंने ना अभी गर्म किया था, मैंने फ्रिज से निकाल कर ना थोड़ा सा पानी लगा के इसको गर्म किया, पानी रोई तो बहुत अच्छा गर्म होता है। और अब हम अपनी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ आपकी पीहू की तरफ से।